हेलो फ्रेंड, आज हम इस क्लास में जो है एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्लास को जो है मिस मत कीजिएगा और क्लास के लास्ट तक बने रहेगा। आपको बहुत सारा बेनिफिट जो है इस क्लास से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान कब लागू हुआ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संविधान जो है 1950 में लागू हुआ। आपका जो अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह संविधान कब अपनाया गया। इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा और हिंदी में, दोनों फॉर्म में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज को सिलेक्ट किए हैं तो आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। तो आपका राइट जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1949 में जो संविधान अपनाया गया था। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। अब आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है। तो आपका ऑप्शन ए रहा, और इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है, और जो भी इंग्लिश मीडियम से वो जो है इंग्लिश मीडियम में भी अपना देख सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वी द पीपल जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना यहीं से शुरू होती है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा, सही कर लीजिएगा। अब आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है वह है कि प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है। ओ सॉरी यार, अभी इसको डिस्कस किया। आपका ए नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन आता है वह है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पार्ट 3 में जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आपका जो पाँचवा नंबर क्वेश्चन आता है वह है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल इज रिलेटेड टू विच राइट्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इक्वालिटी, यानी समानता से जो है रिलेटेड है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो छठा नंबर क्वेश्चन आता है वह है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल 90 डील विथ विच राइट्स। तो आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा बी, फ्रीडम से जो है अनुच्छेद 19 फ्रीडम से रिलेटेड है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। अब आपका जो सातवां नंबर क्वेश्चन आता है, तो आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। इंग्लिश में भी दिया गया है, आपको इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो सातवां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, लाइफ से रिलेटेड है। यानी अनुच्छेद जब 21 को जो आप पढ़िएगा तो इसमें जो है लाइफ से रिलेटेड आपको आर्टिकल पढ़ाए जाते हैं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आपका आठवां नंबर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो होता है बी, 35 साल जो है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। और जहाँ तक की बात है कि इस क्लास में जो है हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड से इम्पोर्टेंट है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है हवा हवाई में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 5 साल। तो जो हमारा लोकसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। अब आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मालूम है तो वीडियो को जो है पॉज करके और आप कमेंट में देने का जो है आप प्रयास कीजिएगा आंसर, ताकि लिखने से भी चीज़ें याद होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। यानी ये कह रहा है कि जो एडॉप्टमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्टमेंट है वो किस आर्टिकल में है। तो जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संविधान जो आर्टिकल है हमारा 368 वाला आर्टिकल में जो है हमारा संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है।
तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 352 आर्टिकल में जो है राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड जो है इसमें दिया गया है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह इंदिरा गांधी जो उस समय की जो मिनिस्टर थी, तो उनके द्वारा जो है आपातकाल लगाया गया था 1976 में। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, 1976 आप इस डेट को भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, आर्टिकल 356 में जो हमारा राज्य आपातकाल है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से में है। तो आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप सी नंबर ऑप्शन को जो है करेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक ले हमने जो है राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल 3 फॉर्म में जो है आपातकाल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे। तो इन दोनों का जो है ईस्वी और यानी सन जो होता है वो, और ये क्यों हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये आप जो ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपातकाल इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। यानी जो चुनाव आयोग होते हैं वो किस अनुच्छेद में है। तो आपका इस जो 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट कर लीजिए, यही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट जो है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप जो कमेंट में देने का प्रयास कीजिए, हम एक बार इसको पढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रीडम, ऑप्शन बी हो जाएगा इक्वालिटी यानी समानता, और सी हो जाएगा लाइफ यानी जीवन से, और डी हो जाएगा रिलीजन यानी धर्म से। इसका आप जो है आंसर आप कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। जो है आप गूगल पे जो है गूगल पे सर्च मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और अपने से देने का जो है प्रयास कीजिएगा। थैंक्स, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। राधे राधे।